हाँ जी, अब हम आ गए हैं अपनी फाइनली जीएसटी की रिवीजन स्ट्रेटजी में। इनकम टैक्स की रिवीजन स्ट्रेटजी में जो आप लोगों का रिस्पांस था वो मतलब उम्मीद से बढ़कर था, लेकिन उससे थोड़ी सी परेशानी मुझे हो गई। क्या परेशानी हो गई और जीएसटी की क्या रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे, और इनकम टैक्स की रिवीजन स्ट्रेटजी से वन स्टेप अहेड कैसे है, मतलब क्या क्या चीजें आपको मिल रही होंगी यहाँ पर। तो चैप्टर वाइज जैसा हमारा पैटर्न था इनकम टैक्स में वो तो आपको मिलेगा ही, प्लस कुछ और इश्यूज है जिसपे हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लास्ट टाइम बोला था कि लिंक्स अवेलेबल होंगे, लेकिन क्योंकि एक्सेस रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है उसकी परेशानी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक तो जीएसटी की अमेंडमेंट्स जो है, दो अमेंडमेंट है, मतलब दो अमेंडमेंट का मतलब एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो आपके एग्जाम में 4 से 8 नंबर की आएगी ही आएगी, और दूसरा थ्योरी वाली अमेंडमेंट। तो जो थ्योरी वाली अमेंडमेंट है उसके भी शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। कैसे हैं वो अभी दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद एक चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स, एक वीडियो होगी इसकी, आधे घंटे से कम की वीडियो होगी, और पूरा का पूरा चैप्टर अलॉन्ग विद क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड किया गया होगा। वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो वीडियो के लिंक है वो चैप्टर में अवेलेबल, मतलब पूरे जो हमारा चैनल है उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, वो अनलिस्टेड है, तो आपको क्लिक करते ही वो मिल जाएगा। उसके लिए कोई एक्सेस की जरूरत नहीं है, और जीएसटी का जो स्ट्रेटेजी पीडीएफ है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये 3 चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होंगी आज। उसके बाद कुछ इश्यूज हमने लास्ट टाइम फेस किए। इश्यूज का मतलब ये है कि जब ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचती है तो ज्यादा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें एक्सेस मिले। तो पहला जो परेशानी हमने फेस की है वो है, जो बच्चे फेस कर रहे हैं, मतलब लेट एक्सेस का। अब लेट एक्सेस क्यों मिल रहा है उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेल आईडी है जिसमें ये सारी एक्सेस आ रही हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कल से लेके अभी तक जितनी एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, मतलब 2000 से ज्यादा, जितना भी मैं नीचे करूंगा आपको एक पीडीएफ दिखाई दे रहा होगा जिसमें पीडीएफ सिर्फ कौन सा है, अगर ये जूम हो जाए, लेकिन ये जूम नहीं हो रहा, तो पीडीएफ यहाँ पर कौन सा है, टैक्स स्ट्रेटेजी वाला। तो कितना भी मैं जूम कर लूं 2000 से ज्यादा बच्चों को एक्सेस दिया जा चुका है, जिसके अंदर कई बार क्या होता है मल्टीपल एक्सेस रिक्वेस्ट एक साथ आती हैं जिसमें एक दो स्किप हो जाती हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर नोट्स जो है पिछले वाले चैप्टर में कम मिले थे, मतलब इनकम टैक्स के नोट्स अवेलेबल नहीं कराया आपने, देखा जीएसटी में कराना पड़ेगा, तो देखेंगे उसके लिए क्या करेंगे। और जो डाउट्स आ रहे हैं जिसके लिए कॉल पिक नहीं हो पा रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। मान लीजिए कोई डाउट्स आ रहे हैं हमें किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इनकम टैक्स में जो फैसिलिटी नहीं थी क्या वो हमें यहाँ पर मिल रही होगी। फिर उसके बाद कौन कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। जीवन में कितनी भी इमरजेंसी आ जाए, जो नंबर मैं आपको आज प्रोवाइड करूंगा उस पर कॉल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे। दूसरी चीज, कोई भी बच्चा मुझसे मैसेज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना पूछे, क्योंकि पूरी वीडियो बना दी है टॉपिक से रिलेटेड। थर्ड चीज, अनवांटेड कुछ क्वेश्चंस है जो आपको अवॉइड करने हैं कि सर क्या मैं पास हो जाऊंगा, सर क्या मेरी कॉस्ट में एग्जेम्पशन आ जाएगी, सर क्या मैं दोबारा तैयारी कर लूं। तो अभी जब तक टैक्स का पेपर है आप ये अनवांटेड, सर मेरी शादी होगी या नहीं होगी ये और पूछ लेना, तो ये चीज आप ना पूछे इसके अंदर। फिर आपको एक चीज और करनी है जो हमें इनकम टैक्स की वीडियो से पता चली है कि क्या, कि पूरी की पूरी जो टीम है, हालांकि आज तक हमने एक चीज अपने वीडियोस में बोली नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नहीं या सब्सक्राइब करें, लेकिन जब आपका रिस्पांस हमें दिखा इस चैप्टर, इस पूरे जो वीडियो थी हमारी, चाहे उसमें व्यूज को लेके है, चाहे वो लाइक्स को लेके है, या अपने पर्सनली मैसेज में बताया या कमेंट बॉक्स में बताया, तो उससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है काम करने को लेकर। सिर्फ मुझे ही नहीं, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी टीम लगी हुई है, तो टीम को बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए कि जीएसटी की वीडियो बनाओ, कमेंट में आ रहे हैं कि वीडियो जीएसटी की आई नहीं है, तो फीडबैक जरूर शेयर करें। फीडबैक शेयर करने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कमेंट में बता दीजिए कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, लेकिन हेल्पफुल लगे तब, लाइक भी तब करिए जब आपको हेल्पफुल लगे, सब्सक्राइब भी तब करिए जब आपको हेल्पफुल लगे, तो पहले आप यूज करिए। अब परेशानियों की बात कर लेते हैं कि जीएसटी के अंदर ये नई स्ट्रेटेजी हम क्यों लेके आ रहे हैं और इसमें इतने ज्यादा हेल्प क्यों करोगे आप हमारी। देखिए, 2 दिन की छुट्टी है टैक्स में और ये लास्ट पेपर है। अगर आपके स्टार्टिंग के 3 पेपर ऐसे गए हैं जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं है और आपको पता है कि 50 से 60 नंबर से ऊपर आ जाएंगे, फेल होने की कगार पे नहीं है, तो ये एक ऐसा पेपर है टैक्स का जो आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आपने जब भी डिफिकल्ट पेपर बनाना होता है तो इनकम टैक्स का पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, लेकिन जीएसटी का पेपर कितना भी कोशिश कर ले वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाया जा सकता। तो इस करके जीएसटी को लेकर थोड़ी सी एक्सटेंडेड स्ट्रेटेजी क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा, और जो ये आपके इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या सोल्यूशन है। कि मान लीजिए सबसे पहले आपने एक्सेस रिक्वेस्ट दी, अगर वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है, 10-15 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है, नहीं हो रही है, तो आप क्या करें, नोट्स चाहिए तो क्या करें, डाउट्स हैं तो क्या करें। तो पहली चीज तो अगर आपकी एक्सेस रिक्वेस्ट, मतलब पहले तो आप एक्सेस रिक्वेस्ट जैसे दे रहे हैं वैसे ही देंगे। अगर आपको नहीं एक्सेप्ट हो रही है तो जैसे बाकी बच्चों ने किया, कुछ बच्चों ने कि कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि मेरी वाली रिक्वेस्ट जो है एक्सेस नहीं है, वहां से आपकी ईमेल आईडी ट्रैक करके वहां से आपको एक्सेस रिक्वेस्ट जल्दी दी जा सकती है। लास्ट ऑप्शन आप क्या करिए कि अगर आपको परेशानी हो रही है, जो कि आने वाली है इसके बाद, ये नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया है जो कि परसों के एग्जाम तक ऑपरेटिव है, आप इस पे व्हाट्सअप करके, मतलब बस अपना नाम और क्लास, हो सके तो अपना स्टेट भी कि कौन से स्टेट से आप पढ़ रहे हैं,
तो इसको आप व्हाट्सएप पे करके भेज सकते हैं अपना नाम और क्लास, और जो भी आपको नोट्स वीडियो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, या फिर एक्सेस आपको नहीं मिल पा रहा है तो वो आप इस पे बता सकते हैं। तो जो भी आपका इशू आ रहा है, चाहे वो एक्सेस से रिलेटेड है, नोट से रिलेटेड है या डाउट से रिलेटेड है, वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। इन स्टेप को फॉलो करेंगे, जैसे एक्सेस रिक्वेस्ट जाती है वैसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको नहीं मिल रही है तो ईमेल आईडी ट्रैक कर लेंगे या फिर व्हाट्सएप नंबर से। अब हम आते हैं सीधा काम की चीज पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको बता दिया, अमेंडमेंट वीडियो प्लस थ्योरी प्लस नोट्स, सारी चीजें आपको मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में। एक चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स, ये पूरा का पूरा एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व है, वो आपको मिलेगा, और स्ट्रेटेजी की पीडीएफ मिलेगी। अब आते हैं अपनी स्ट्रेटेजी है क्या जीएसटी के अंदर। तो देखिए, कुछ चैप्टर्स में आपको दिख रहा होगा कि मैंने स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन नंबर, सारी चीजें बताई हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स के अंदर मैंने सीधा सिर्फ स्माइली बनाई है और कुछ नहीं किया है। अब ये जो चैप्टर्स है जिसके अंदर स्माइली बनाई है, मैंने क्या किया पहले ये बता देता हूं, फिर क्वेश्चन के अंदर आऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि एक चैप्टर है इनवॉइस, दूसरा चैप्टर है पेमेंट ऑफ टैक्स, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कमेंट बॉक्स के अंदर आपको, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। एक चैप्टर है रिटर्न और एक चैप्टर है एग्जेम्पशन। ये मैंने स्माइली क्यों बनाई है, इसका मतलब क्या है, ऑल लेक्चर्स, इन सभी चैप्टर्स के जितने भी लेक्चर्स हैं, प्लस ऑल नोट्स, प्लस अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये तीनों चीजें सिर्फ इन चैप्टर से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना, जिसके आगे मैंने स्माइली बनाई है। इन सभी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई डाउट है और आप उसे सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो आपको मान लीजिए इनवॉइस चैप्टर के किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट में डाउट है, या ई वे बिल में डाउट है, या ई इनवॉइसिंग के अंदर डाउट है जिसके अंदर अमेंडमेंट भी आई है। तो होता क्या है कि मैं पूरा चैप्टर देखना पड़ता है उसके अंदर। आप क्या करेंगे, बस आप अपना जो भी ये चीज, जिस भी चैप्टर में स्पेसिफिक डाउट है आपको, हालांकि बहुत ज्यादा वीडियोस के पीछे नहीं भागना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आपको किसी चैप्टर में स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप उस टॉपिक का नाम लिखेंगे, सर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व नहीं हो रही है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्व नहीं हो रही है, उसका मैसेज करिए, आपको तुरंत उसका फीडबैक मिलेगा, वो लेक्चर मिलेगा, वो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपको बस क्या करना है, टाइम सेविंग अप्रोच लेके चलनी है। और क्योंकि 2 दिन की छुट्टी ऑलरेडी मिल चुकी है इसके अंदर, तो पेपर तो डिफिकल्ट आने वाला है, ये आपको पता होगा। ये किस किस चैप्टर के लिए मैंने बताया है आपको दोबारा से देख लीजिए। इनवॉइस के चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अमेंडमेंट वगैरह सब, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न, एग्जेम्पशंस। क्यों ऐसा मैंने इनके साथ क्यों किया और ऊपर वालों के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है आप इसमें कुछ छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट सिलेक्ट नहीं कर सकते, कंप्लीट करके जाना पड़ेगा तभी एग्जाम में होगा। तो इनके लिए आप, जो मैंने पहली चीज बताई है कि या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको ईमेल आईडी ट्रैक करके वहां पर एक्सेस रिक्वेस्ट ईमेल आईडी पे जैसे देते हैं वैसे, या फिर नंबर जो मैंने अभी आपको बताया है इस नंबर पे आप किसी भी परेशानी का निवारण ले सकते हैं। परसों तक ये ऑपरेटिव है। अगर आप वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह करना चाहें तो जिस दिन अपलोड होती है उसी दिन किया करें। एक इश्यू जो मैंने जो आज देखा है पूरे दिन में, कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वीडियो हमें अभी मिली 5 बजे और आपने टाइमिंग बता दिया था कल का, मतलब कल से अगर ये मिल जाती तो हम जल्दी इसको कर लेते, अब समझ नहीं आ रहा एक दिन में कैसे रिवाइज करें। तो इनकेस अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हैं, लाइक भी करना चाहते हैं, तो उसको आज जिस दिन देख रहे हैं उसे यूज करके उसी दिन कर दे, ताकि टाइम से उस बच्चे के पास पहुंच जाए। अब आते हैं बात पे कि जो चैप्टर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं उसमें कैसे कवर करना है। जैसे पहला चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर 2 चीजें हैं, गुड्स से रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, सर्विसेज से रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई होता है। गुड्स में भी फॉरवर्ड चार्ज होता है, सर्विस में भी फॉरवर्ड चार्ज होता है, गुड्स में भी रिवर्स चार्ज, सर्विस में भी रिवर्स चार्ज, और अदर्स वाला केस भी आपको पता है। तो इन सभी से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपके सामने मैंने लिख दिए हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो किससे रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड है। तो गुड्स से रिलेटेड जो भी टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन बन सकते हैं वो इलस्ट्रेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। सर्विसेज से रिलेटेड जो है वो 5, 6, 7, 8 है। सारी इलस्ट्रेशंस को साइड कर दीजिए। जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई पूछा जा रहा है वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करने हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, पेपर आने के बाद मैं मैच कराऊंगा आपको स्टडी मैट से ही। दूसरा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे करें, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है आपको 3 सेक्शंस इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, 15.1 कंडीशंस, 15.2 इंक्लूजन्स और 15.3 में एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स में कौन सी चीजें आती हैं, डिस्काउंट, तो वो आपको पता होना चाहिए, जो आफ्टर वाला प्रोवाइडेड होता है तो उस केस में क्या करते हैं। फिर इसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन फर्स्ट और सेकंड और प्रैक्टिकल नंबर 9, 10, 11, 12 इन क्वेश्चंस को कर जाइए, आपका काम चल जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। फिर आते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का सेक्शन नंबर 25 कैसे कराते हैं, रूल 8, रूल 9, रूल 20 और सेक्शन 27 सीटीपी एनआरटीपी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है, ये सारे आपके एग्जाम में मैं दिखाऊंगा आपको। आधार ऑथेंटिकेशन क्या है, और इसी चैप्टर के अंदर, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ब्रिक्स वाली, और जो टाइम लिमिट को लेके है 40 लाख वाला किसके अंदर अप्लाई नहीं होगा, तो वो अमेंडमेंट लेक्चर में आप ऑलरेडी कवर कर रहे होंगे। फिर जब चार्ज का चैप्टर आता है तो आपको ये सारे सेक्शंस कवर करके जाने हैं। क्या जीएसटी में सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है, आंसर इज यस।
अगर आप सेक्शन नहीं लिखेंगे आंसर राइटिंग में हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए। सभी सेक्शंस को याद ना करें, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हुए हैं वो सेक्शन जरूर याद करके जाए। इसमें क्या क्या पढ़ना है, 9(1) के अंदर एग्जामिशन एंड डेट्स लिखे हुए हैं, 9(2) के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर आइटम्स टू बी नोटिफाइड, 9(3) के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिवर्स चार्ज, और 9(4) के अंदर भी रिवर्स चार्ज है, लेकिन ये जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन वाला है। 9(5) के अंदर आपका है इको का मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर, और फिर कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्नओवर की लिमिट्स वगैरह आपको पता होनी चाहिए। आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़ना है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका कंफर्म आता है, जो पहला वाला होता है जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स से मांग सकते हैं उसको, या आईटीसी से मांग सकते हैं। उसके बाद ये वाले जो सेक्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 1 से लेके 5 तक है, और उसके बाद ये जो रूल्स है कैपिटल गुड्स वाले और गुड्स एंड सर्विसेज वाले, तो रूल 38, 42 और 43 वाला आपका कैपिटल गुड्स से रिलेटेड, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे इसके लिए क्या करें आप, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 4, 5 और सारे प्रैक्टिकल्स। अब सर आपने सिलेक्ट क्या किया, अगर प्रैक्टिकल्स आप सारे करा रहे हैं, सारे प्रैक्टिकल्स में हर एक टाइप का क्वेश्चन है, एक एक देख के जाइएगा, क्योंकि रीजन क्या है इसका, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है और जीएसटी का पेपर आता है 28 मार्क्स का। 28 मार्क्स का मतलब डिस्क्रिप्टिव जो पेपर आता है वो 28 मार्क्स का आता है, और 12 एमसीक्यूज आते हैं। एक भी टॉपिक अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो पता नहीं कौन सा वाला आ जाएगा, और एमसीक्यू या फिर कोई भी टॉपिक जीएसटी का कवर करना उतना मुश्किल नहीं है जितना इनकम टैक्स का करना है। तो इनकेस पेपर डिफिकल्ट आता है तो आपको लूप होल चेक करना है कि जीएसटी का पेपर आप जल्दी भी सॉल्व कर लेंगे और बिना किसी परेशानी के हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका सप्लाई। सप्लाई में कौन से टॉपिक है, कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। फिर उसके बाद सेक्शन 7 शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ये मतलब सप्लाई के चैप्टर्स में आप क्या पढ़ेंगे, ऑल प्रैक्टिकल्स। और मेरा इसके अंदर एक सजेशन है कि आप सारे एग्जांपल्स रीड करिए इस चैप्टर के, क्योंकि सप्लाई में से अगर क्वेश्चन घुमाना होगा तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि कहां से आ गए, लेकिन वो इंस्टीट्यूट के, अगर आपके पास टाइम है तो हर एक चैप्टर के एग्जांपल्स जरूर पढ़िए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम सप्लाई और रजिस्ट्रेशन चैप्टर के एग्जांपल्स जरूर पढ़िए जो इंस्टीट्यूट ने लिखे हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनता है। फिर आए इनवॉइस वगैरह में, तो मैं क्यों बोल रहा हूं आपसे, नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। जैसे ये एजुकेशन सर्विसेज के हैं तो शॉर्ट नोट्स हैं, आप जल्दी पढ़ लेंगे। एग्जामिशन से रिलेटेड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का है तो आपको इस तरीके के नोट्स जल्दी जल्दी पढ़ने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन के आप कंसाइज नोट्स आपके पास होने चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, अमेंडमेंट कैसे कराना है, वेरिफिकेशन कैसे करानी है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है। जैसे चार्ज का चैप्टर आ गया तो चार्ज के लिए भी आपके पास नोट्स होने चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आपको पढ़नी है तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको रिवर्स चार्ज पढ़ना है तो रिवर्स चार्ज के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो जो भी मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया है कमेंट बॉक्स के अंदर आप मांगेंगे तो सभी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाएंगे। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके 15-20 मिनट वेट किया कीजिए, क्योंकि मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं। आज की ही डेट में सभी की एक्सेस का रिक्वेस्ट का रिप्लाई कर दिया जाएगा, इस चीज की श्योरिटी है मुझे आपको। आगे जब आपको आईटीसी पढ़ना है तो आईटीसी के स्टूडेंट्स के नोट्स है, या फिर आपको अलग से पढ़ना है तो ये रहा आईटीसी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ये रहे आईटीसी के अंदर, तो ये सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये मत बोलना कि सर सब भेज दो हम देख लेंगे, नहीं, जो आपको डाउट है, जो आपको लग रहा है यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, वही वाला पूछिए आप। फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कॉम्पोजिशन एंड मिक्स सप्लाई। तो अगर आपको कॉम्पोजिशन और मिक्स सप्लाई के चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उसके नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद सप्लाई चैप्टर के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद इनवॉइस चैप्टर के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से किस किस तरीके से इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ई-वे बिल क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। जिस भी चैप्टर के मैंने नहीं लिखे हैं, यहां पर आ गए हम, जिस भी चैप्टर के मैंने जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, जैसे इनवॉइस के बारे में मैंने फिर भी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल लिख दिए हैं, जिसके बारे में नहीं लिखा है इसका मतलब मैं पूरे के पूरे नोट्स, पूरे के पूरे लेक्चर्स आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने डाउटफुल चीजें पूछी हैं। तो पूरा चैप्टर आप बोलोगे तो मैं भेज तो दूंगा, लेकिन आपके लिए काम की चीज नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम है। डाउटफुल चीजें पूछे और अपना सॉल्यूशन ले ले। फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दूं, हालांकि हम ज्यादा बोलते नहीं है कि शेयर करिए, लाइक करिए, लेकिन ये चीज एक बूस्टर के तरीके से काम करता है और उन लोगों तक पहुंचाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम परसों है। तो कोई भी शेयर करे, लाइक करे, कमेंट करे, तो जब आप देख लें, जब आपको यूजफुल लगे तब आप करते, ताकि वो टाइमली उस स्टूडेंट तक पहुंच जाए। फिर से मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिर्फ ये 3 चीजें मिलेंगी आपको, अमेंडमेंट की प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाली वीडियो और थ्योरी वाली वीडियो, प्लस उनके नोट्स, दोनों चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। पेमेंट ऑफ टैक्स की फुल फ्लेज वीडियो और ये जो जीएसटी की स्ट्रेटेजी जो हमने बनाई है इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। एक्सेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं। पहले एक्सेस रिक्वेस्ट सेंड करिए, पहले ऑप्शन में मैसेज ना भेजें, क्योंकि बाकी बच्चों का मैसेज फिर ऊपर चला जाता है, नीचे आ जाता है। तो एक्सेस रिक्वेस्ट अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, जो कि जल्दी हो जाएगी इस बार, तो उस पर देखिए, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद में नहीं आए और डिले हो रहा है आपको, उसके बाद अब नंबर पे सिर्फ क्या करना है, ध्यान रखना, व्हाट्सएप करना है बस। क्या नहीं करना है वो को बता दिया, कॉल नहीं करेंगे आप,
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नहीं पूछेंगे सर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जीएसटी पढ़ रहे हैं पूरा इंपॉर्टेंट है, और अनवांटेड क्वेश्चन ना पूछे कि सर अगले अटेम्प्ट में पेपर दूं, इस अटेम्प्ट में पेपर दूं, लॉ कैसा चला गया, सॉल्यूशन बता दो कॉस्टिंग का कि इस वाले का क्या आंसर आएगा, सब प्रोवाइड किया जाएगा लेकिन टैक्स के एग्जाम खत्म होने के बाद। तो जो भी टैक्स के एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्वेरी है या आपको हेल्प चाहिए तो वही आप पूछे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये रही हमारी जीएसटी की ऐसी वीडियो जिसमें रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपके डाउटफुल पे सीधा मतलब जो डाउट्स होंगे उस पे हिट करेंगे हम। मतलब अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है मैसेज करिए, वीडियो लीजिए, मैसेज करिए, नोट्स लीजिए, बात खत्म। अगर आपको एमसीक्यूज कम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए तो हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज आप ले सकते हैं, बस मैसेज या कमेंट बॉक्स से जो भी मैंने आपको तरीका बताया उसी तरीके से। जब चैप्टर खत्म हो जाए तब एमसीक्यू ट्राई करें, पहले एमसीक्यू ट्राई करके जब चैप्टर रिवाइज करने की गलती ना करें। तो जो भी आपकी क्वेरीज है वो इस बार थोड़ा सा जल्दी, जो कि हमारी जो प्रीवियस वाली वीडियो थी हमारी, मैं दिखा देता हूं आपको कि इसमें कुछ बच्चे एक्सेस से रिलेटेड गड़बड़ बता रहे हैं कि दिस ईयर एक्सेस से रिलेटेड कुछ परेशानी आ रही है। बाकी लाइक वगैरह जो आप करते हैं उससे पूरी टीम को ही थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस आपको दिख रहे होंगे, अभी तो खैर ऐड आ रही है, कमेंट्स इसमें शो नहीं हो रहे हैं अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो। हाँ, यहाँ पर कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, वीडियो ही दिख रही है आपको। तो कमेंट्स के अंदर जब आप देखेंगे तो इसके अंदर एक परेशानी आ रही थी कि आपको एक्सेस लेटर मिल रहा था या रिक्वेस्ट आपकी जो है मिसिंग हो गई थी या आपको मिल नहीं रहा, दूसरे बच्चे को मिल गया है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रख दिया है, इसी के साथ खत्म करते हैं इस चीज को। आप कब तक जीएसटी पढ़ें? तो आज आप जब ये वीडियो मिल जाए 9 बजे 9:30 बजे तक आप स्टार्ट कर दीजिए, और खत्म कब करना है? कल शाम को 5 या 6 बजे तक पूरा पढ़ के। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि 4 घंटे के अंदर जीएसटी पढ़ लो और रिवाइज कर लो। जो लोग जल्दी से जल्दी जीएसटी पढ़ते हैं वो इनकम टैक्स में फंस जाते हैं और जीएसटी ढंग से रिवाइज किया नहीं। तो आपको जीएसटी स्ट्रॉन्ग करना है, शाम के 6 बजे तक जीएसटी को पैक करके साइड रख दीजिए, उसके बाद वापस इनकम टैक्स पे चले जाइए जो भी पेंडिंग वर्क है आपका। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स शुरू भी नहीं किया है और अब आप जीएसटी शुरू करना चाहते हैं तो क्या ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो। जिन्होंने अभी तक भी इनकम टैक्स शुरू नहीं किया है वो अभी जीएसटी शुरू करके दोपहर के 12 बजे तक जीएसटी खत्म करें और उसके बाद फिर से इनकम टैक्स शुरू कर दे। 60 नंबर का पेपर है इनकम टैक्स है, ये चीज आप ध्यान रखें। बाकी आपको कोई परेशानी है मैंने आपको तरीका बता दिया है। लास्ट पेपर है, पूरे एफर्ट्स डालिए, टाइम वेस्ट मत करिए, लंबे लंबे मैराथन्स में मत भागिए, रिवीजन वीडियोस में ढूंढिए, उसमें अपना टॉपिक निकालने में टाइम वेस्ट ना करें। तरीका मैंने आपको बता दिया है। इससे जल्दी कंसाइज तरीके से नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, जल्दी अवेलेबल नहीं होंगे, जल्दी नोट्स भी चेंज नहीं करने चाहिए। ये वाले नोट्स स्टडी मैट ओरिएंटेड है, टू द पॉइंट है और इसके अंदर आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो अगली बार हालांकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको कोई मुझे कंबाइंड टॉपिक ऐसा लगता है जो बच्चे कह रहे हैं कि सर इस वाले टॉपिक में डाउट है, चाहे वो इनकम टैक्स का हो चाहे वो जीएसटी का हो, तो कल वो अपलोड हो जाएगा। अगर वो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो वाली चीज अपलोड हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, चाहे वो इनकम टैक्स का हो चाहे वो जीएसटी का हो, जल्दी से जल्दी वो अपलोड किया जाएगा। तो आप फटाफट से अपनी इसी रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ जीएसटी का रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। कोई परेशानी होगी तो अगली वीडियो में मिलेगी।